न्यूज़ चैनल वालों को स्पेशल कह रहा हूँ कि भी यही मान के चल रहे हैं कि वो ढोंग कर रहे हैं, वो लोगों को पागल बना रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं। और यही बात बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही है। दारू की दुकान खोल दो कहीं पे, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर, क्योंकि हम एक सच्चे सनातनी हैं और जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने सनातन की जो भी गहरी जड़ें हैं उनका लगातार प्रचार करते रहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति से पुरानी कोई भी चीज़ इस धरती पर इस समय मौजूद नहीं है। और आज हमारे साथ हैं मिक्की सौरथ, जो कि एक कट्टर हिंदू हैं। आज जो भी बात होने वाली है वो इस विषय के ऊपर बात होने वाली है, कैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा को बदनाम किया जा रहा है और उसके पीछे क्या काली सच्चाई है। मिक्की सौरथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई जी। राम राम भाई साहब को। पहले तो ये तो पता नहीं है कि भाई ये न्यूज़ वाले कब राम राम को आदाब में बदलवा दें, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं। जो मैं तो ये कहूँगा कि सनातन धर्म की हमेशा से खूबसूरती रही है कि इस धर्म में ना हमेशा ऐसे इंसान हुए कि आप उनके ऊपर अगर धूल माटी कीचड़ भी उछालोगे ना तो भी वो हंस के स्वीकार कर लेते हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहते। और इसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं कुछ तुच्छ लोग, जो कि गलत प्रोपेगेंडा फैला के हमारे ही धर्म को हमसे हटाना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ आजकल चल रहा है। बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि ना तो वो कोई बाबा हैं, ना वो कोई साधु संत हैं, वो खाली एक सनातन धर्म के प्रचारक हैं और वो खाली इंसानों की समस्याएं सुनते हैं और उनको हल देते हैं। हमें नहीं पता कि उस चीज़ में कितनी सच्चाई है। भाई मैं तो ये कहता हूँ वो मतलब 100% गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो 100% गलत है, मान लो ये, लेकिन भाई वो सनातन धर्म के प्रचारक हैं और एक सनातनी होने के नाते मेरी आप सबसे यही विनती है कि वो अगर गलत भी है ना तो भी हमें उनका साथ देना चाहिए और हम उनका साथ देंगे। अगर किसी में भाई दम है तो रोक लेना। न्यूज़ चैनल वाले जो भी फैला रहे हैं वो सब गलत फैला रहे हैं। वो टीआरपी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वो हेडलाइन जो दिखाई जाती है वो हेडलाइन असलियत में वो हेडलाइन होती नहीं है। टीआरपी के लिए थंबनेल में क्या लगा दिया जाता है, पंच लाइन क्या होती है और अंदर उसके क्या निकलता है। बाबा वहाँ से भाग गए, बाबा जवाब से बाबा किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे, बाबा बाहर नहीं आ रहे, बाबा हमसे बात नहीं कर रहे। भाई बाबा पे भी तो काम है, बाबा फिर ही डोल रहे हैं क्या? 4 लाख 5 लाख लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनका भंडारा हो रहा है, खाना भी खा रहे हैं वो लोग। बाबा तुमसे बात करे, बाबा लोगों की समस्या सुने। पहले तो मुझे ये बता दो भाई, तुम अगर तुमको काम है बाबा से तो जाओ बाबा से पर्सनली मिलो। बाबा को क्यों टीवी पे क्यों घसीट रहे हो यार किसी को अपनी टीआरपी के लिए? बस सारे न्यूज़ चैनल वाले 20-25 न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे पड़े हैं यार, आराम का खा रहे हैं, वहाँ बाबा के वहाँ पड़े हैं। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत है ना तो फिर इस दुनिया में सब गलत है, कुछ है ही नहीं, सब अंधविश्वास है। क्यों मान रहे हो भाई पंडितों को? बच्चा पैदा होगा तो तुम पंडित बुलाओगे, अगर किसी का शादी ब्याह होगा तो तुम पंडित बुलाओगे, किसी का मुहूर्त दिखाना होगा तो तुम पंडित बुलाओगे। यार क्यों बुला रहे हो किसी को? इस हिसाब से तो सब पाखंड है। अब तुम दारू की दुकान खोल दो कहीं पे, मत पंडित को बुलाओ, मत मुहूर्त दिखाओ, वो तब भी चलेगी। क्यों चल रही है भाई? गलत मुहूर्त में उस कहते हैं कि भाई दुकान का मुंह पूरब में रखना, पूरब में मत रखो, पश्चिम में रखो। दुकान का मुंह सड़क पे भी मत रखो, भीतर 2-4-5 किलो अंदर रखो। खाली एक छोटा सा बोर्ड लगा दो, यहाँ पे दारू शराब मिलती है, और आगे बढ़ दो पानी में ईंट भी मत रखो। भाई साहब आदमी पानी में से निकल के जाएंगे उस दारू को लेने के लिए, वहाँ सब फेल हो जाता है। तो भाई इस हिसाब से मतलब सब चीज़ पाखंड है, किसी को मत मानो। क्यों मान रहे हो यार? फिर तुम एक अकेले इंसान के पीछे सब हाथ धो के पड़े हैं भाई, है ना? भाई देखो, सबसे मेन बात तो यह है कि अंधविश्वास नहीं होता कुछ भी। अंधविश्वास मतलब किसी पे अंधा विश्वास करना, और अंधा विश्वास किसी अपने पे ही होता है, या फिर तब होता है जब आदमी की किसी के साथ श्रद्धाएं जुड़ी हो। और अगर किसी के साथ श्रद्धाएं जुड़ रही है ना तो उनको आपको ठेस पहुंचाने का कोई भी अधिकार नहीं है। न्यूज़ चैनल वालों को स्पेशल कह रहा हूं, क्योंकि जो भी खबर फैलती है वो न्यूज़ की वजह से फैलती है। अगर देश में न्यूज़ बंद हो जाए ना तो मैं कह रहा हूं भाई ना तो एक भी दंगा होगा, ना फसाद होगा, कुछ भी नहीं होगा इस देश में। सब ये न्यूज़ वाले फैला रहे हैं जो भी फैला रहे हैं। अब अगर इंसान की किसी के साथ श्रद्धाएँ जुड़ रही हैं तो भाई सीधा सा मतलब है, आपने एक कहानी सुनी होगी, बहुत पहले सुनी थी मैंने। किसी इंसान को कोई बीमारी थी और बहुत ही गंभीर बीमारी थी। बड़े बड़े जो MBBS डॉक्टर होते हैं ना, रूस वगैरह से वो डॉक्टरी करके आते हैं, वो डॉक्टर भी उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाए थे भाई जी। तो उस इंसान ने सुना था कि फलाने गांव में कोई बाबा दवाई देता है,
भाई वो इंसान श्रद्धा लेके बाबा के पास गया, खाली ये था कि हाँ बाबा के बारे में अच्छा सुना है तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। वो बाबा के पास गया, बाबा घर पे नहीं मिले। बाबा कहाँ थे? बाबा खेत में काम कर रहे थे अपने में। तो वो खेत में ही चला गया, किसी ने बता दिया कि वहाँ खेत है बाबा, वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ आप दवाई लिखवा लेना। बाबा को उसने परेशानी बताई कि बाबा जी मुझे ये दिक्कत हो रही है, आपका नाम सुना है, आप अच्छी दवा देते हो तो दे दो। तो बाबा ने ठीक है बेटा दवाई दे देंगे, क्या दिक्कत है। बाबा भी भाई सनातन के प्रचारक थे, वो किसी से पैसे वगैरह कुछ नहीं लेते थे, फ्री में इलाज करते थे सबका। तो उनके पास उस टाइम कागज़ पेन नहीं था, किस पे लिख के देते उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो उनको एक ईंट पड़ी दिखाई दी भाई, और एक उनको कोयला दिखा। तो उन्होंने कहा कि भाई उसे लिया, और उसने ईंट पे दवाई का नाम लिख दिया और उसे वो दे दी कि इसे ले लेना। अब वो बेचारा कोई भोला आदमी था, तो उसने समझा कि ये ईंट पे बाबा ने कोई मंत्र वगैरह लिख दिया, ये ईंट ही लेनी है। तो भाई वो उस ईंट को पीस पीस के लेने लगा दवाई के तौर पे। बाबा ने जैसे बताई सुबह शाम, तो भाई आपको यकीन नहीं होगा, मतलब उसकी ना 70% बीमारी ठीक होगी उस ईंट से ही, जो बाबा ने दी थी। क्यों ठीक होगी? क्योंकि भाई उस इंसान की श्रद्धा थी उस ईंट में, विश्वास था। विश्वास से ठीक हुआ है, वो दवाई से ठीक नहीं हुआ। क्योंकि हमारी बॉडी में खुद ही इतने एंटीबॉडी बना लेती है हमारी बॉडी ना, हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती, खाली विश्वास होना चाहिए। विश्वास एक ऐसी दवाई है भाई जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो वो पूरी ईंट ख़त्म होगी, उसे लगा कि भाई दवाई ख़त्म होगी, कहीं दोबारा बीमारी बढ़े। चेक कराई तो 30% बीमारी बच रही थी। वो दोबारा बाबा के पास गया कि बाबा दवाई ख़त्म होगी, दे दो। उस टाइम बाबा खेत पे नहीं था, उस टाइम बाबा था घर। तो बाबा ने कागज़ लिया, पेन लिया और दवाई लिख दी। तो उस आदमी ने बाबा से कहा कि बाबा ये पहले तो आपने अलग दी थी, ईंट थी वो, तो अब मैं इसे कैसे लूँगा। तो बाबा को बात समझ में आ गई कि भाई ये भोला आदमी है, इसने ईंट पीस के लिए है और इसका उस ईंट से विश्वास जुड़ चुका है, श्रद्धा जुड़ चुकी है। तो बाबा ने भी वही ठीक समझा। बाबा ने फिर एक ईंट ली, उसे वही कोयले पे लिख के वही ईंट दे दी। बाबा ने उससे ये नहीं कहा कि भाई तूने क्या ले लिया यार, वो तो मैंने दवाई का नाम उस पे लिखा था। क्योंकि बाबा भी समझदार था, बाबा को समझ में आ चुका था कि ये उस चीज़ से ठीक हो चुका है, क्योंकि उसका उस चीज़ में विश्वास है। बाबा ने फिर उसे ईंट पे लिख के दिया, और आप यकीन नहीं मानोगे भाई वो आदमी पूरा 100% ठीक हो चुका था। डॉक्टर भी नहीं कर पाए थे ना उस बीमारी का इलाज, खाली एक विश्वास ने कर दिया। तो भाई मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अगर हम सनातनियों का विश्वास किसी से जुड़ा हुआ है ना, चाहे वो गलत हो, तो भाई उसको ठेस मत पहुँचाओ। जो उसको ठेस पहुंचाएगा वो पछताएगा। और सीधी बात ये भी है कि हमें बाहर का नहीं मार रहा, हमें अपने घर के मार रहे हैं। ये झूठा जो प्रोपेगेंडा, ये खबर फैलाई जा रही है ना, ये भी हमारे अपने ही फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो हुआ ना, ये ठीक भी हुआ, क्योंकि मैं भी धीरेन्द्र शास्त्री जी को पहले नहीं जानता था भाई। ये जो खबर आई ना, ये न्यूज़ जो लेटेस्ट चल रही है, इसी वजह से मैं जान पाया। मैंने फिर उनके बारे में जो भी डिटेल वगैरह सब कुछ निकाली, मुझे पता चला कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो हिंदुओं की घर वापसी करवा रहे हैं। और यही बात बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसी वजह से उन्होंने फिर ये प्रोपेगेंडा चलाया। कह रहे हैं कि बाबा वहाँ से 2 दिन पहले आ गए, वरना पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती। अगर भाई किसी के खिलाफ FIR है ना, तो वो कहीं भी चले जाए, वो वहाँ से भी गिरफ्तार हो सकता है। और रही बात 2 दिन पहले ही पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों करती? भाई 7 दिन रहे थे, तभी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किए वो? ना बताओ, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? मतलब झूठी अफवाहें आप फैलाते रहो, हम हिंदुओं को भोले भालो, लोगों को फंसाते रहो, और कोई दिक्कत नहीं है ना। पर भाई अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सब समझदार हैं, सब धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं। पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन धर्म उनके साथ है भाई। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सीधी बात मेरी ये है, विश्वास है किसी चीज़ में, उस विश्वास को बना रहने दो, झूठी अफवाहें मत फैलाओ। जो झूठे हैं, एक वीडियो चल रही है आजकल भाई न्यूज़ में, एक जो पहले खिलौने वाली बंदूक आती थी ना, डर टुर आती थी भाई, आप भी खेले होंगे, सब खेले हैं बचपन में। उसकी वीडियो आ रही है, एक मौलाना उस बंदूक से भूत उतार रहा है। अंधविश्वास वो है यार, उनको पकड़ो जाके। हम हिंदुओं को बलि का बकरा मत बनाओ, मेरी बस आपसे यही विनती है भाई। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर वो सनातनी हैं, तो मैं भाई उनसे यही कहूँगा कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ देना है। मान लो वो 100% गलत है, हम भी यही मान के चल रहे हैं कि वो ढोंग कर रहे हैं, वो लोगों को पागल बना रहे हैं, लेकिन वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा, चाहे वो गलत हैं 1000%। बस हमें आपसे उनका साथ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात ये है। मिक्की सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार आपने साझा किए हमारे चैनल के माध्यम से। जैसा कि मिक्की सौरभ ने बताया कि बाबा हिंदुओं की घर वापसी करा रहे हैं, तो आपने भी देखा भी होगा और सुना भी होगा, कई मिशनरीज इस समय लगी हुई हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं। और बाबा ने बहुत सारे जो आदिवासी थे, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उन्हें फिर से घर वापसी दिलाई।
जो कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म की एक रक्षा है और रक्षा करने का ही उन्हें ये फल मिल रहा है। जो भी लोग इस समय हमें सुन रहे हैं उनसे हमारी बस यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी सनातनी भाई इस समय हमें देख रहे हैं वो बाबा का साथ दें। और हम पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूं, वो बाबा नहीं है, वो शादी भी करेंगे, सब काम करेंगे, घर वालों की मर्जी से करेंगे। इसलिए बाबा, उन्होंने खुद ये बात खंडित की है कि वो बाबा नहीं है। और खंडित से मुझे एक बात और समझ में आई, न्यूज़ चैनल वाले एक और झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि बाबा अछूत को मानते हैं, वो किसी को अपने आप से टच भी नहीं होने देते। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, वीरेंद्र शास्त्री जी उस समय आसन पे बैठे हुए होते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। अगर उनको कोई छुएगा तो उन्हें नहीं पता कि सामने वाला आदमी कैसा, बाहर से कैसा है, वो कहाँ गलत होके आया है, वो नहा के आया है, नहीं नहा के आया है, वो क्या करके आया है, वो किस जगह से आ रहा है। अगर वो आदमी उनको छुएगा तो वो खंडित हो जाएंगे, वो भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बस वो उस चीज़ से बचते हैं, वो अछूत नहीं है। आप उनकी और भी वीडियो, बहुत वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, जहाँ वो क्या कहते हैं, वो जहाँ शूद्र बनने का काम है वहाँ वो शूद्र बन रहे हैं, जहाँ वैश्य बनने का काम है वहाँ वो वैश्य बन रहे हैं, जहाँ क्षत्रिय बनने का काम है वहाँ वो क्षत्रिय बन रहे हैं। हर चीज़, हर एक टाइम होता है हर चीज़ का, और वो चीज़ वहीं पे शोभा देती है, उसी टाइम पे उसी जगह पे शोभा देती है। तो गलत प्रोपेगेंडा न्यूज़ वाले मत फैलाओ भाई। और धीरेंद्र शास्त्री जी बजरंगबली जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जैसा कि वो बताते भी रहते हैं, उन्हीं की कृपा उन पर है और इसी कारण की वजह से उन्हें आज के समय में यह सब झेलना पड़ रहा है। बस हमारी आपसे यही प्रार्थना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी सनातनी भाई इस समय हमें देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा धीरेंद्र शास्त्री जी का साथ दें और हम और आप इसी प्रकार से अपनी सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे और इसकी जड़ों को अपने खून पसीने से सींचते रहेंगे और जितना प्रचार हमसे हो सकता है उतना प्रचार हम करते रहेंगे। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।